शाहजहांपुर दमकल विभाग में जबरदस्त हड़कंप। फायर ऑफिसर के खिलाफ दमकल कर्मियों ने उठाई आवाज। प्रताड़ित है दमकल कर्मी, सामूहिक आत्महत्या की दे रहे धमकी। योगी राज में फायर ऑफिसर की एक कैसी दादागिरी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से कानून व्यवस्था को अपने काबू में किया है, उससे हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। हर कोई योगी के कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के तरीके को अपना रहा है, उससे सीख ले रहा है। लेकिन ये क्या, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक फायर ऑफिसर योगी के किए कामों पर पानी फेर रहा है। जी हाँ, फायर ऑफिसर विश्वास मलिक, जिस पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं दमकल कर्मी। यकीन नहीं होता तो खुद ही सुनिए। सर ये अपने शौचालय के लिए, नहाने के लिए सर पानी की बाल्टियां भरवाते हैं, जिससे सर हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि सर हम सोचते हैं कि एक प्रभारी है, अधिकारी है, हम मना करेंगे तो सर ये झूठा डालने के कि झूठा डाल ये कर देंगे, तो सर इतना मानसिक उत्पीड़न होता है। सर अपने आप को मैं राजा हूँ इस तरह सर संबोधित करते हैं, मैं जो चाहूँगा वो होएगा सर, इस तरह शब्दों से सर इतना मानसिक ठेस पहुँचता है। चलिए रोइए मत, पूरी बात बताइए अपनी। सर जैसे वॉशरूम ड्यूटी चल रही है सर, वहाँ का जैसे लाइट यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, लाइट पंखे बंद कर देते हैं। अपने शयन कक्ष जो उनका ऑफिस है सर, उसी में अपना शयन कक्ष बना रखा है सर, वहाँ के पंखा ऑन करने के लिए सर हमारी वॉशरूम ड्यूटी में सर लाइट पंखे बंद कर देते हैं। कभी कभी तो सर ऐसा होता है कि हम अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट से जीडी को पूरा करते हैं। सुना आपने, दमकल कर्मी क्या कह रहा है। शौचालय और नहाने का पानी भरवा रहा है फायर ऑफिसर। इन दमकल कर्मियों से अपने आप को राजा कहता है। दमकल कर्मियों की ये हालत करती है कि वो अपने आंसू तक नहीं रोक पा रहे हैं। और ये दमकल कर्मी अकेला नहीं है जो फायर अफसर से प्रताड़ित है, बल्कि और भी कई दमकल कर्मियों ने फायर ऑफिसर विश्वास मलिक की शिकायत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है दमकल कर्मियों का। प्रॉब्लम हमें हमारे दरोगा जी से है, उनके द्वारा हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है। अपने प्राइवेट कार्य कराए जा रहे हैं और कुछ लड़कों से अवैध कार्य भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेशन में एक हफ्ते तक एक अज्ञात लड़की रखी गई, जिसका नहाने धोने लैटरिन का सारा पानी हमसे भरवाया गया। उसका खाना हम लेके आए। जो मैस मैनेजर है उससे अधिक शोषण करा जा रहा है। उसका खाने में घी भी वही मिला के देता है और खाना वही लेके आता है। उसके कहने पर कि ये तो काम फाल भर करेगा, ये आप मैस में आके खाइए, तो ज़बरदस्ती करी जा रही। इससे पहले पिछले महीने में एक फालवर थे, मैस मैनेजर थे यहाँ पे, विजय प्रताप सिंह, वो सीएफओ के सर के सामने पेश हुए थे। उन्होंने आत्मदाह की और मरने जैसी सर को चेतावनी दी थी कि यदि मुझे यहाँ से ना हटाया गया तो मैं आत्मदाह करूँगा। उसके एक महीने के मैस इंचार्ज में, जब वो मैस इंचार्ज था, उससे यही अवैध कार्य कराए गए। उससे अलग अलग डिमांड की गई सुबह के नाश्ते में कि मुझे आमलेट मिलनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, और उसे जो बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। अब ये इसलिए दी गई क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई जा रही। हम दिन में इनका पानी भी भर रहे, जैसे कि नहाने धोने का सब पानी हमसे भरवाया जा रहा। क्या कह रहे हैं? हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा। हमारे पास कोई और वजह ही नहीं बची कि हम आखिर करें क्या। जीडी में तस्करे डालने की धमकियां दी जा रही है। इसके बाद एक और दमकल कर्मी ने तो सामूहिक आत्महत्या की धमकी दे डाली है। अवैध काम करवाए जा रहे हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। सुनिए क्या कहना है दमकल कर्मी का। हमारा इतना मानसिक उत्पीड़न हो गया, हम अगर ड्यूटी सही से कर रहे हैं उसके बाद भी उसमें कमी निकालना, जीडी में तस्करा डालने की धमकी के हम अगर हम ड्यूटी सही से कर रहे हैं तो उसमें कमी निकालते हैं। इतना मानसिक उत्पीड़न हो गया। अगर हम अधिकारी का विरोध करते हैं तो हम काम कर रहे हैं, कुछ भी काम फटीक का काम कर रहे हैं तो उसमें कमी निकाल देंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा तस्करा डाल देंगे। इतना हम बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे। धमकी दे रहे हो? हमारे दिमाग में आ रहा कि आप नौकरी छोड़ दो। अगर हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमारे घर वाले परेशानी में आ जाएंगे, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न हो गया। अधिकारी तो क्या आपने आत्मदाह की धमकी दी है? जी सर।
ये हालत हो गई है शाहजहांपुर के जलालाबाद फायर स्टेशन के दमकल कर्मियों की। किसके राज में? फायर ऑफिसर विश्वास मलिक के राज में। कर्मचारी मजबूर हो गए हैं ये कहने के लिए कि अगर प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की तो आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला जलालाबाद फायर स्टेशन का है। फायर ऑफिसर विश्वास मलिक के खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया गया है उसमें आरोप लगाया गया है कि विश्वास मलिक दमकल कर्मचारियों से अपना टॉयलेट साफ करवाते हैं और खाना बनवाते हैं। इसके अलावा जो एक और गंभीर आरोप फायर ऑफिसर पर लगा है वो ये कि वो इन दमकल कर्मियों से अपने कमरे में युवतियों को तक लाने के लिए कहते हैं और ये सब बात न मानने पर दी जाती है विभागीय कार्रवाई की धमकी। अब इस उत्पीड़न से ये तमाम दमकल कर्मी तंग आ चुके हैं और सामूहिक आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उनके पास फिर सामूहिक आत्महत्या का ही रास्ता बचेगा। हालांकि इस मामले में चीफ फायर ऑफिसर ने जांच तो शुरू कर दी है। अभी कल ही आया है ये और मैं इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई करूंगा और इसमें जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया अनुशासन से संबंधित मामला प्रतीत हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से आते हैं रिक्रूट जो होते हैं तो उसमें चूँकि विभाग में अनुशासन सिखाया जाता है तो हो सकता है उसको लेके कोई समस्या क्रिएट हुई हो। विगत में तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं थी। अभी जो है कल ही मेरे संज्ञान में आया तो मैं इसको देखता हूँ। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखते हैं इन दमकल कर्मियों को कैसे इंसाफ मिलता है और फिर योगी राज में विश्वास मलिक जैसे फायर ऑफिसर्स का क्या इलाज होता है। वैसे आप विश्वास मलिक जैसे फायर ऑफिसर पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। सर ये अपने मतलब शौचालय के लिए नहाने के लिए सर पानी की बाल्टी भरवाते हैं जिससे सर मतलब हम मतलब चाहकर भी मना नहीं कर सकते क्योंकि सर हम सोचते हैं कि एक प्रभारी है अधिकारी है हम मना करेंगे तो सर ये झूठे डालने के दमते हैं कि ये कर देंगे तो सर इतना मतलब मानसिक उत्पीड़न होता है सर। अपने आप को मैं राजा हूँ इस तरह सर संबोधित करते हैं। मैं जो चाहूँगा वो होएगा सर। इस तरह शब्दों से सर इतना मानसिक ठेस पहुँचता है। चलिए रोइए मत, पूरी बात बताइए अपनी। सर जैसे वॉशरूम ड्यूटी चल रही है सर वहाँ का जैसे लाइट यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। लाइट पंखे बंद कर देते हैं। अपने शयन कक्ष जो उनका ऑफिस है सर उसी में अपना शयन कक्ष बना रखा है सर। वहाँ के पंखा ऑन करने के लिए सर हमारी वॉशरूम ड्यूटी में सर लाइट पंखे बंद कर देते हैं। कभी कभी तो सर ऐसा होता है कि हम अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट से जीडी को पूरा करते हैं।